मुहम्मद रूहे खुमैनी आमद, सल्ले अला मुहम्मद रूहे खुमैनी आमद, सल्ले अला मुहम्मद रूहे सल्ले अला मुहम्मद रूहे खुमैनी आमद, सल्ले अला मुहम्मद रूहे खुमैनी आमद, अला मुहम्मद रूहे खुमैनी आमद, सल्ले अला मुहम्मद रूहे खुमैनी आमद। तो वो तसव्वुफ अबतर है जो अहले बैत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और इन्ना शानिया का हुवल अबतर, और जो दुश्मन है जो कौसर से दूर है, अहले बैत से दूर है, वो है ही अबतर है। मुहम्मद रूहे खुमैनी आमद, सल्ले अला मुहम्मद रूहे खुमैनी आमद, सल्ले अला हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। अजीज़ान, आस्तानों के जो नतीजे हैं, आउटपुट है जो बाहर जाना चाहिए, एक यही तीन चीज़ें जानी चाहिए। एक, आस्ताना जिस बुनियाद पर कायम है, मोहब्बत अहले बैत, ताल्लुक़ अहले बैत के साथ। दूसरी बात, किरदार। इस किरदार ने लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा किया है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास पैसा, दौलत और वो नहीं था कि जिस वजह से लोगों को इकट्ठा किया, किरदार था उनका। उस किरदार ने ये सब परवाने जमा किए इस शम्मा के गिर्द। वही आस्ताने का आउटपुट भी होना चाहिए, जो इनपुट था वही आउटपुट होना चाहिए। यानी जिस खेत में जो काश्त हुआ उस खेत से वही उगना चाहिए। ये नहीं, ये छुप गया है। ये बड़े बुजुर्ग उलमा थे। यानी ये जो ईरान के एक शायर है ना, हाफिज, ये हाफिज आलिम दीन थे। उनका शेर हिजाब बन गया है उनके उस शख्सियत के मुताबिक। इधर भी ऐसा ही हुआ है। अब ये इनका जो ये छुप गया है। जो मैं आज इशारा कर रहा था वो ये है कि ये चीज़ नुमायां होनी चाहिए आस्थानों में। और ये इस तरह से होगा कि इधर आस्थानों के अंदर एकेडमिक काम शुरू हो, बाकायदा यहाँ लोग, जिस तरह अभी बेरा शरीफ में मैं चंद दिन पहले वहाँ गया तो वहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी है, पीर करम शाह साहब खुद प्रोफेसर और चीफ जस्टिस और उनके बड़े आसार। ये पहलू इनका आस्थानों में अमूमन ये गायब है।